एक 15 साल का लड़का जब रिंग में उतरता था तो उसके सामने कोई भी हो वो उसे चित कर देता था। उसके घर वाले, गांव वाले ये चाहते थे कि बड़ा होकर वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और देश, राज्य और परिवार वालों का नाम रोशन करे। और एक साल होते होते यानी कि जब वो 16 साल का हुआ तो उसने अपने आप को प्रूव भी कर दिया और गोल्ड मेडल भी जीता। लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई और वो खिलाड़ी बनते बनते एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया और जिसके ऊपर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा। लेकिन आज तक वो पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आया और आज एक बार फिर से वो लड़का सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्योंकि अब वो दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया तक से पंगा ले लिया है। और नीरज बवानिया गैंग के दाहिना हाथ कहे जाने वाले नवीन बाली के भाई को मारने में उसका हाथ बताया जा रहा है और आज वो एक ऐसे मिशन पर निकला है जिसे अब एक जुर्म का रास्ता ही कहा जाएगा। दरअसल जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर, जो कि जितेंद्र गोगी, जो दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर था, जिसके 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। अब जितेंद्र गोगी की मौत के बाद दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर उसकी मौत का बदला लेने के लिए नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया, नवीन बाली जैसे गैंगस्टरों के गुर्गों को एक एक करके निशाना बना रहा है। कौन था दीपक बॉक्सर और क्यों उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि वो खिलाड़ी बनते बनते एक हार्डकोर अपराधी बन गया, गैंगस्टर बन गया, बताएंगे आपको विस्तार से। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को न तो बढ़ावा देना होता है और न ही समर्थन करना होता है, बल्कि हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अपराधियों और अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं ताकि अगर कभी भी आपका सामना उनसे हो तो आप उनसे बच सकें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये दौर था 2008 का, जब हरियाणा के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने विदेश में भारत का परचम लहराया था और जीत कराए थे। तो उस समय हरियाणा के अंदर बॉक्सिंग जो एक खेल था वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगा, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा और हरियाणा के बहुत सारे युवा इस खेल से प्रभावित होकर इसके गुर दांव पे सीखने लगे। और इसमें ही एक लड़का था दीपक पहल। दीपक पहल की उम्र उस समय 15 साल की थी और वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। और 16 साल की उम्र जब उसकी हुई तो उसने ही घरेलू चैंपियनशिप में, घरेलू प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीता। और उस समय उसके परिवार को लगा, गाँव वालों को लगा कि दीपक पहल एक बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है अगर उसको सही से ट्रीट किया जाए तो घर वाले भी इस मुहिम में जुड़ गए और उसको लगातार अप्रिशिएट करने लगे कि दीपक पहल हर वो काम करे जिससे कि वो देश का नाम विदेशों में रोशन करे, देश का झंडा विदेशों में गाड़ कर आए। लेकिन ये सब होते होते उसकी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक से खिलाड़ी बनते बनते जुर्म का रास्ता चुन लिया और गैंगस्टर बन गया। दरअसल दीपक पहल के बारे में कहा जाता है कि दीपक पहल को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और इसी गुस्से की वजह से वो आज गैंगस्टर बना है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि दीपक पहल जब प्रैक्टिस करता था तो उसके एक साथी खिलाड़ी से एक बार उसकी कहासुनी हुई और उस कहासुनी के दौरान दीपक पहल ने उस साथी खिलाड़ी को एक जोरदार तमाचा मार दिया। और ये तमाचा इतना भयानक था कि इस तमाचे की जो गूंज थी वो दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर को जराइम की दुनिया में धकेल ले आई। उस समय पूरे गांव ने दीपक पहल का गुस्सा भी देखा कि दीपक पहल कितना गुस्से वाला इंसान है, कितना गुस्से वाला लड़का है। उसके बाद मामला बना, फिर पुलिस तक मामला पहुंचा और दीपक पहल वहां से फरार हो गया। दीपक पहल के कई साथी ऐसे हैं जो उस समय खेल रहे थे, उस समय खेलते खेलते आज वो कई सारे ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन दीपक पहल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसकी तलाश पुलिस को है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम है। दीपक पहल के चर्चे आज बहुत तेजी से इस जराइम की दुनिया में, दिल्ली के अपराध की दुनिया में बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जितेंद्र गोगी की मौत के बाद जहां कहा जा रहा था कि जितेंद्र गोगी की गैंग अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जितेंद्र गोगी की गैंग में 3 ऐसे गैंगस्टर थे जो बड़े बड़े कहे जाते थे। एक तो खुद जितेंद्र गोगी, दूसरा कुलदीप फज्जा और तीसरा रोहित मोई। तो कुलदीप फज्जा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जितेंद्र गोगी को टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने मार गिराया, रोहित मोई अभी जेल में बंद है। तो
अब लग रहा था कि जितेंद्र गोगी की गैंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जितेंद्र गोगी की गैंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि जब से जितेंद्र गोगी की मौत हुई है तब से जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश अब बहुत ही तेजी से टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बमानिया जैसे बड़े बड़े गैंगस्टरों के गैंग के लोगों को अब मारने पर तुले हुए हैं। और इसकी बानगी हमें 24 सितंबर 2021 से लेकर आज तक देखने को मिल रही है। खैर, इसके बारे में आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले दीपक बॉक्सर के बारे में आपको पूरी बातें और बता देते हैं। दीपक बॉक्सर जब ये वाला कांड किया, थप्पड़ कांड, उसके बाद पुलिस केस हुआ, दीपक बॉक्सर वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद जब पुलिस उसको खोज रही थी तब उसकी मुलाकात दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से हुई। और जितेंद्र गोगी भी, उसके बारे में कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी ऐसे बॉक्सर, ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में रहता है जो रास्ते से भटकने का उनके पास एक मतलब वजह होना चाहिए। तो दीपक पहल के पास तो एक वजह थी कि उसने एक थप्पड़ मार दिया था, शायद वो उस समय डर गया था। अगर उस समय उसके ऊपर जो भी मामला बनता उस समय वो रुक गया होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसकी मुलाकात जितेंद्र गोगी से हुई। जितेंद्र गोगी ने उसे अपराध करने के गुर सिखाए और वो धीरे धीरे करके एक एक करके वारदातें करने लगा। अब एक दिन ऐसा आया कि जब जितेंद्र गोगी की गिरफ्तारी हुई, जितेंद्र गोगी जेल के अंदर चला गया। दीपक बॉक्सर, कुलदीप फज्जा, रोहित मोई और इन जैसे तमाम ऐसे गैंगस्टर मिलकर अपने आका यानी कि जितेंद्र मान उर्फ गोगी को छुड़ाने के लिए उन्होंने इंतजाम किया पूरा और उसे छुड़ाकर ले भी गए। इसके बाद जितेंद्र गोगी की माफ़ कीजिएगा, इसके बाद दीपक बॉक्सर की एक बार गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तार किया गया इस मामले में, लेकिन बहुत जल्दी ही उसे बेल मिल गई और वो बाहर आ गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद दीपक पहल को ये तो समझ में आ चुका था कि अपराध की दुनिया में जाना तो आसान होता है, लेकिन अपराध की दुनिया से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। तो अपराध से तौबा करते हुए उसने वापस खेल का रुख किया और उसने सोचा क्यों ना अब फिर से प्रैक्टिस की जाए और खेल की दुनिया में फिर से चला जाए। लेकिन कहा जाता है जिस तरह से कि जुर्म की दुनिया एक ऐसा कुआं है जहां पर आप एक बार गए तो लेकिन वापस नहीं आ सकते। दीपक बॉक्सर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और उसने पूरी कोशिश की अपने आप को बदलने की और वो प्रैक्टिस करता था। उसके घर वाले भी सोचते थे कि वाह भाई वाह, अब ये प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि इसका जो जराइम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में जाने का मन था वो अब मन बदल चुका है और अब ये सुधर चुका है, ये वापस से खिलाड़ी बनने की सोच रहा है। लेकिन कहते हैं कि कभी इंसान की किस्मत भी ऐसी होती है, अगर वो सुधरना भी चाहे तो शायद नहीं सुधरता। ऐसा दीपक बॉक्सर के साथ भी हुआ। दीपक बॉक्सर के घर वाले बताते हैं कि जब इस दौरान वो दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक उसका नाम आता है 4 हत्याओं में और उसके ऊपर मकोका के तहत केस दर्ज किया जाता है। मकोका लगने के बाद दीपक बॉक्सर को अब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस छोड़ना पड़ा और उसके ज़िंदगी में एक नई परेशानियों ने जन्म ले लिया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, करीब 2 लाख रुपए का उसी समय उसके ऊपर इनाम रखा गया। और इसके बाद जो दीपक बॉक्सर अपने घर से फरार हुआ, फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। घर वाले इतना ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि कोई भी लड़का अगर कुछ भी कांड करता है तो सबसे पहले उसके घर वालों को भी पूछताछ के लिए ही पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है। दीपक बॉक्सर के परिवार के साथ भी यही हुआ। वो लगातार कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर लगाते रहे और अंतोगत्वा दीपक का परिवार, उनके माता पिता, उनके भाइयों ने एक दिन ये निर्णय लिया और कि दीपक से अब हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। अगर दीपक से कोई रिश्ता रखते हैं तो दीपक हमें यूं ही परेशान करता रहेगा और हमें यूं ही कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दीपक जुर्म के दुनिया के दलदल में ऐसा धंस चुका था कि वो चाहे तो वहां से वापस से नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने एक दिन अखबार में इश्तिहार निकलवाया कि दीपक पहल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं, वो गैंगस्टर बन गया तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, अब हमारा अपने बेटे दीपक बॉक्सर से कुछ भी लेना देना नहीं है। दीपक बॉक्सर काफ़ी लंबे समय से फरार रहा और दीपक बॉक्सर का नाम एक बार फिर से अब चर्चा में आया जब दीपक बॉक्सर ने दिल्ली के सुल्तानपुर डबास गांव में नवीन बाली, जो कि नीरज बामाना का राइट हैंड कहा जाता है, नवीन बाली के भाई की हत्या हुई है और इस हत्याकांड में दीपक बॉक्सर का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि दीपक बॉक्सर ने नवीन बाली के भाई की अपने शूटरों से गोली मरवाकर हत्या करवाई है। अब सवाल उठता है कि जितेंद्र गोगी की तो मौत हो चुकी है,
कुलदीप फज्जा का एनकाउंटर हो चुका है, रोहित मोई अभी जेल में बंद है, तो आखिर इस गैंग का सरगना है कौन? तो जिस तरह से पहले ही कहा जा रहा था कि जितेंद्र गोगी की मौत के बाद अब यही है जो गैंग को ऑपरेट करेगा, दीपक बॉक्सर, तो अब कहीं ना कहीं ये बातें सही साबित होती भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से गोगी की मौत के बाद लगातार इन दोनों ही गैंगों के बीच में गैंग वॉर की खबरें लगातार देखने को मिली हैं, तो उससे ये तो प्रतीत होता है कि दीपक बॉक्सर कहीं ना कहीं इन सब कांडों को अंजाम दे रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह पर जाकर छिप गया है कि जहां पर पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही है और लगातार वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखिए, जो अभी घटना हुई है, नवीन बाली के भाई की जो हत्या हुई है, वो बेचारा इस अपराध की दुनिया से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो एक सीधा साधा 19 साल का लड़का था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसके पास वो खड़ा बताया जा रहा था और अचानक 3 बदमाश आते हैं, उसको मारकर निकल जाते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे को तैसा, यानी कि अगर तुम हमारे बदमाशों को, हमारे लड़कों को मारते हो तो हम भी मारेंगे। कुछ इस तरह की बातें कहीं ना कहीं अब निकलती सामने आ रही हैं। देखिए, एक हफ्ते पहले जो घटना सामने आई थी कि जब जितेंद्र गोगी की गैंग का एक बदमाश है कुलदीप मान, जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसके पिता की खेड़ा गांव में 2 बदमाशों ने, नीरज बवानिया गैंग के बदमाश जो थे, उन्होंने वहां पर वो पुलिस चौकी के सामने बैठे आराम कर रहे थे, तभी 2 बदमाश पहुंचते हैं, उनको मार देते हैं। अब ये देखा गया कि आखिर जब एक बदमाश जेल में बंद है तो उसके पिता को इन बदमाशों ने मार दिया, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो बेगुनाह थे। तो कहीं ना कहीं इस केस को भी उसी रूप में जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से नीरज बावानिया के गैंग के बदमाशों ने माफ कीजिएगा, कपिल मान के पिता को, बेगुनाह पिता को मार दिया, तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में भी देखा जा रहा है कि नवीन बाली के भाई को भी मारा गया होगा। हालांकि पुलिस अभी तक आधिकारिक रूप से इस पर कुछ भी नहीं बोल पाई है। पुलिस अभी उन लोगों को चिन्हित कर रही है, सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं पुलिस को उस पर चिन्हित कर रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ जाए, क्योंकि इन दोनों गैंग की अदावत बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। अब देखिए, मिला जुलाकर मामला ये है कि अब आप तय कीजिए कि इसमें दीपक बॉक्सर जब जराइम की दुनिया में गया तो क्या जराइम की दुनिया में जाना उसकी मजबूरी थी? क्या वो जराइम की दुनिया में जब गया तो वहां से वापस आने की उसने कोशिश नहीं की? क्या वो वापस जराइम की दुनिया से वापस नहीं आ सकता था? अगर आप कहेंगे हाँ तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जब उसने पहली गलती की थप्पड़ मारने की, अगर वो उसी समय अपनी गलती मान के या फिर समझौता कर लिया होता या फिर पुलिस थाने में जाकर जो भी सजा उसे मिलती, 1 हफ्ते 10 दिन जमानत मिल जाता, वो कोई बड़ा मामला नहीं था। लेकिन जब वो जितेंद्र गोगी की गैंग में शामिल हो गया, वहां पर उसने अपना पहला ब्रेक लगाया कि वो जुर्म की दुनिया से कभी निकल कर वापस नहीं आ सकता। और आज देखिए, दीपक बॉक्सर जो कभी खिलाड़ी बनना चाहता था, आज उसके साथ खेले हुए, उसके साथ जो लड़के प्रैक्टिस करते थे, आज वो कई सारे ओलंपिक में खेल चुके हैं और देश का नाम रोशन करके आए हैं। दीपक बॉक्सर के अंदर जो प्रतिभा थी, अगर वो भी अपराध की दुनिया में नहीं आता तो वो भी आज उसका नाम, उसके देश का, उसके घर वालों का नाम, उसके गांव का नाम, उसके राज्य का नाम हर तरफ गूंज रहा होता। आज जैसे हम बात कर रहे हैं दीपक बॉक्सर गैंगस्टर के बारे में, उसे हम गैंगस्टर नहीं, उससे बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में हम उसकी चर्चा कर रहे होते। लेकिन अब आप तय कीजिए, इस वीडियो को खत्म करते हैं, आप तय कीजिए कि दीपक बॉक्सर ने जराइम की दुनिया में जाने का जो फैसला लिया था वो सही था या गलत था। ये वीडियो बताने का, ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि हमारे आज के युवा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जाकर, सोशल मीडिया पर जो गन के साथ फोटो शेयर करते हैं, बड़े बड़े बदमाशों को फॉलो करते हैं, उनका मन भी कहीं ना कहीं रास्ता भटकता हुआ दिखाई देता है। उन लोगों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को देखें, उसको जज करें कि आखिर दीपक बॉक्सर ने कहां पर गलत निर्णय लिया था। तो अपने जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुबह हम 8 बजे जो वीडियो पोस्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे उस वीडियो में अजमेर के हाई सिक्योरिटी घुंघरा जेल के बारे में, जहां पर कोई भी कैदी, कोई भी गैंगस्टर नहीं जाना चाहता। जिस गैंगस्टर को अजमेर की जेल में रखा जाता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि कहा जाता है कि अजमेर की घुंघरा जेल की जो काल कोठरियां हैं वो बहुत छोटी हैं और वहां पे किसी भी एक लंबे इंसान की या फिर छोटे इंसान की छोटे इंसान का वहाँ पर पूरी तरह से एडजस्ट हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगले वीडियो में हम कल सुबह आपको बताएंगे कि राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल घुंघरा जेल के बारे में, कि आखिर वहाँ पर कोई भी कैदी क्यों नहीं जाना चाहता। तो इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपने BDF न्यूज़ जो हमारा चैनल है, जहाँ पर हम आपको आपराधिक
कहानियाँ, अपराध जगत की कहानियाँ, गैंगस्टर्स के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं। आप नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हो ताकि हमारी कोई गलती हो, हमारा कोई कुछ भी कमी आपको दिख रहा हो तो हम उसको सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जिस तरह से आप हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।